आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी खाद जिसका यूज करने के बाद आपके गुलाब के पौधे में हर एक ब्रांच के अनगिनत कलियां आना शुरू हो जाएंगी। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने सारे फूल आएंगे। तो कौन सी खाद का यूज हम करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी खाद जिसका यूज करने के बाद हमारे गुलाब के पौधे के हर एक ब्रांच पर कलियाँ ही कलियाँ दिखेंगी, बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। आप इस खाद का यूज और भी तरीक़ों से कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे तरीक़ों से यूज कर सकते हैं, बहुत सारे पौधों में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है एग सेल्स। किचन से ही हमारे ये निकल जाते हैं और ऐसे ही कूड़े में वेस्ट हो जाता है, तो इसको वेस्ट करने के बजाय इससे बनाते हैं अपने पौधों के लिए खाद। इसके सेल्स में जो है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अपने पौधों में यूज़ करने के बाद। तो चलिए इसको भुरभुरी फॉर्म में लाते लाते इसके फ़ायदे के बारे में मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। गुलाब के पौधे को पोषक तत्वों से भरपूर रखने के लिए अंडे के छिलकों से बनी खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडे के छिलकों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की ग्रोथ और फूलों को बढ़ने में मदद करते हैं। अंडे के छिलकों से बनी खाद बनाने का तरीका। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो ये है कि अंडे के छिलकों का यूज करने के बाद इसे अच्छी तरीके से धोकर सुखा लेना है 1-2 दिनों के लिए। इसको आप पीस कर यानी कि मिक्सर में ग्राइंड कर भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो मेरी तरह इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में नहीं बल्कि हाथों की मदद से छोटे छोटे से टुकड़ों में बांटूंगी, मतलब छोटे छोटे से टुकड़े कर दूंगी और फिर उसका यूज अपने पौधों में करूंगी। इस पाउडर को गुलाब के पौधे की जड़ों के आसपास की मिट्टी में मिला दें। मिट्टी में खाद मिलाने के बाद पौधों को अच्छी तरीके से पानी दें। अंडे के छिलकों से बनी खाद के कुछ और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अंडे के छिलकों में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट पोटेशियम मिट्टी को सुधारने में मदद करती है। अब मिट्टी को सुधारने से इसका मतलब क्या है? मिट्टी को सुधारने से इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो ये मिट्टी को भी उपजाऊ बना देता है। यानी कि अगर आपके पौधे अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो रहे हैं किसी भी सॉइल मिक्सचर में, तो इसका यूज करने से आपकी मिट्टी जो है वो उपजाऊ बन जाएगी। तो इसका यूज अपने पौधों में ज़रूर करें। फ्री का बिल्कुल फर्टिलाइज़र है, मतलब बिल्कुल फ्री में बनता है, एक भी रुपये आपका खर्च नहीं होगा, बिल्कुल फ्री में बनकर तैयार भी हो जाएगा आपके पौधों के लिए एक बढ़िया सा फर्टिलाइज़र। तो अंडे के छिलकों से बनी खाद का इस्तेमाल अम्लीय मिट्टी को खेती के लिए उपयुक्त बनाने में भी किया जा सकता है। यानी कि किसी मिट्टी में जो है अम्लीय यानी कि जो नमक होता है, खाद खट्टापन जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो उससे हमारी मिट्टी ख़राब हो जाती है, उसमें कीड़े भी बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो इससे हमारे पौधे जो हैं वो सही रहते हैं। अंडे के छिलकों से बनी खाद का इस्तेमाल करने से घरेलू कचरे की मात्रा भी कम हो जाती है। यानी कि इसको फेंकने से अच्छा है इसका यूज़ हम अपने गार्डन में कर लें। तो इसको मैं दूंगी अपने 4 प्लांट में, जिसमें से 2 प्लांट मेरा गुलदाउदी का है और 2 प्लांट मेरा गुलाब का है। तो इन चारों प्लांट को इस टाइम पे खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गुलदाउदी में छोटी छोटी सी कलियां बनना शुरू हो चुकी हैं और इनमें अब खाद की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। गुलाब के पौधे में भी कलियां बन रही हैं, नई नई ग्रोथ शुरू हो रही है, तो उनको भी फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग गुलाब के पौधे में ज़्यादा फूल पाने के लिए बाज़ार वाली चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे कि गंधक। तो गंधक का यूज कैसे करते हैं? वो 1 गिलास पानी में गंधक को अच्छी तरीके से मिलाते हैं, यानी गंधक का मतलब है पोटाश। मिट्टी में जैसे ही मिलता है गुलाब की जड़ों में जान आने लगती है और इस तरह कुछ ही दिनों में गुलाब में फूल आने लगेंगे। गुलाब की जड़ों के लिए कॉफ़ी बीन्स भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ ना करके हम अपने घरेलू चीज़ों का यूज करेंगे, जिससे हमारे पौधे में ढेर सारी कलियां आएंगी, ढेर सारे गुलाब के फूल आएंगे और इतना ज़्यादा फूल आएगा कि आप गिनते गिनते भी थक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नई नई ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है और इस प्लांट के स्टेम्स जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, तो क्यों ना इसके स्टेम्स को एक
साथ मिलकर मतलब एक साथ लाकर कुछ इस तरीके से बांध देते हैं। तो देखिए रस्सी की मदद से मैंने इसको अच्छी तरीके से बांध दिया है और बांधने के बाद इसकी जो स्टैम्प्स इधर उधर भाग रही थी, अब वो इधर उधर नहीं भागेंगी बल्कि एक जगह पे ऐसे ही टिकी रहेंगी। अब बारी आती है इनमें खाद देने की। तो खाद हमें किस तरीके से देना है याद रखें, जब भी अपने पौधे में किसी भी तरीके की खाद डालें तो खाद डालने से पहले उनकी अच्छी तरीके से गुड़ाई करें। अब गुड़ाई कैसे करना है, अगर आपकी मिट्टी गीली है तो गुड़ाई अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो मिट्टी में पानी को 3-4 दिन पहले से ही मिट्टी में पानी डालना बंद कर दें, जिससे जो है पौधे में नमी नहीं रहेगी और जब नमी ख़त्म होगी तो एक भुरभुरी फॉर्म में हमारी मिट्टी बन जाएगी। तो देखिए इस तरीके से भुरभुरी हमारी मिट्टी है, इसमें मैंने 4 से 5 दिनों पहले ही पानी देना बंद कर दिया था, तब जाके इतनी भुरभुरी फॉर्म में मिट्टी बनी है। सर्दियों का टाइम है, क्योंकि सर्दियों में मिट्टी देर से सूखती है तो 4-5 दिन बहुत है, बल्कि गर्मियों में हम इसमें जो है थोड़ी मतलब एक दिन में ही इसकी मिट्टी सूख जाती है, तो एक ही दिन में हम इसमें खाद वगैरह का यूज कर सकते हैं। देखिए गुलाब का पौधा बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्लांट होता है, इसको सब अपनी बैल्कनी या फिर अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं। इसको ज़मीन में लगाएंगे आप तो आपको और भी ज़्यादा फूल देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज़मीन में पौधे जब ग्रो होते हैं तो उनके रूट्स को ग्रो होने में कोई बाउंड नहीं रहता है। मतलब पॉट्स में अगर हम लगाते हैं तो उनकी रूट्स ग्रो होने का एक जो है लिमिट रहता है, बट अगर हम मिट्टी में यानी कि खेतों में लगाएंगे या फिर किसी भी ज़मीन में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होगी। अब देखिए इसमें अच्छी तरीके से हम फर्टिलाइज़र जो हमने तैयार किया है, गुड़ाई करने के बाद इसको इस तरीके से डालते जाएंगे। डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे, जिससे जो है इसकी जड़ों में ये हमारा फर्टिलाइज़र अच्छी तरीके से मिल जाए और हमारे पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम देने का काम शुरू कर दे। तो जैसे ही हम इसको डालते हैं 2 से 4 दिनों के बाद इसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और हमारे रूट्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होने लगेंगे। अगर आपका गुलाब का पौधा बिल्कुल पूरी तरीके से सूख गया हो या फिर उनमें बिल्कुल भी जान नहीं बची है, तो गुलाब के पौधे में फिर से नई जान डालने के लिए केले के छिलकों का यूज हम कर सकते हैं। केले के छिलकों की मदद से हम अपने पौधे को पहले जैसा हरा भरा बना सकते हैं। तो अब इसकी मदद से अपने पौधों को हरा भरा कैसे बनाएंगे, तो चलिए बताते हैं। केले के छिलकों को एक मिक्सर जार में डालकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को गुलाब की मिट्टी में अच्छी मात्रा में मिलाएं। इससे आपका पौधा एक बार फिर से हरा भरा होने लगेगा और पहले जैसे फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। अब देखिए ये जो हमारा दूसरा प्लांट है, इसमें भी हम मतलब इसके रूट्स जो हैं पूरी तरीके से बाउंड हो चुके हैं। ये भी जो हमारा पौधा है इसकी मिट्टी बोल रही है, मतलब ये चीख के चिल्ला रहा है, तेज़ से चिल्ला रहा है कि अब हमें थोड़ा सा बड़ा घर दे दो। बट मेरे पास कोई भी बड़ा कंटेनर इस टाइम पे नहीं है। जैसे ही मेरे पास किसी बड़े कंटेनर का जुगाड़ होगा तो मैं इनको प्लांट को जो है रिपोर्ट कर दूंगी और इनके रूट्स को भी अच्छी तरीके से ग्रो होने का मौका मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इसकी एक स्टेम जो थी वो सूख गई थी। सूखी हुए स्टेम्स को हम अलग कर देंगे और अलग करने के बाद इसकी जो इधर उधर फैली हुई ब्रांच है, इन ब्रांच को भी एक पास लाकर हम बांध देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारे ब्रांच इधर उधर फैली हुई हैं वो एक साथ समेट जाएंगी और अच्छी तरीके से ग्रो होंगी, देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब हम इनमें से उसी प्रोसेस से फर्टिलाइज़र देंगे जिस तरीके से हमने इसमें दिया है। देखिए इसमें कलियाँ कितनी प्यारी बनी हुई हैं, नई ग्रोथ भी कितनी अच्छी हो रही है। तो सबसे पहले इस गमले की गुड़ाई कर लेते हैं और गुड़ाई करते करते और भी फ़ायदे के बारे में जानते हैं। बात करें हम अगर गुलाब के फूलों की साइज़ की, तो इसके मतलब यानी कि गुलाब के फूल का साइज़ किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। गुलाब के फूलों के साइज़ को बढ़ाने में रोशनी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। रोशनी की मदद से गुलाब का पौधा भी तेज़ी तरीके से ग्रो होता है। गुलाब के पौधे में यह पाया जाता है कि रोशनी और तापमान में कमी होने पर पौधे में ऐसी फूलों की कमी हो सकती है। तो देखिए फूलों की ग्रो होने में, फूलों के बड़े होने में जो है रोशनी का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। यानी कि जिस तरीके से हमारे पौधे को सनलाइट मिलेगी उसी तरीके से हमारे फूलों की जो है साइज वो बड़ी होगी। अगर आपके मतलब गुलाब के पौधे की
बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं या फिर उनमें बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहा है, तो आप सरसों की खली का यूज़ भी कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहली बात तो ये हमारे लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। 20 रुपए किलो या फिर 40 रुपए किलो भी मिल सकता है। तो इसको लेने के बाद आपको इसको 3 से 4 दिनों तक अच्छी तरीके से पानी में भिगो कर रखना है। भीगने के बाद ये अच्छे तरीके से फूल जाएगा और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का रूप ले लेगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ हमें कुछ इस तरीके से करना है कि 10 लीटर पानी में हमें 1 लीटर पानी को मिक्स करना है, यानी सरसों की खली वाली पानी को 1 लीटर सरसों की खली को लेना है, 10 लीटर पानी में मिलाना है, सादे पानी में मिलाना है। उसके बाद इसको सभी पौधों में अपने दे देना है। इससे हमारे पौधे में जो है फूल आना शुरू हो जाएंगे। देखिए जिस तरीके से हमने पहले वाले पॉट में इनके मतलब फर्टिलाइज़र को डाला है, वैसे ही सेम हम अपने इस वाले गुलाब के पौधे में भी फर्टिलाइज़र को डालेंगे। अब दोनों पौधे में हमारा फर्टिलाइज़र जा चुका है, दोनों पौधे फर्टिलाइज हो चुके हैं, तो इनको भी हम इनकी जगह पे रख देंगे। जैसे ही ये पहले तरीके से था एज इट इज़ हम इसको वैसे ही रख देंगे। और रखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे प्यारा लग रहा था, क्योंकि इसके जो इधर उधर स्टेम्स भाग रही थी उनको भी हमने पकड़कर एक साइड पे बांध दिया, मतलब उसी के पॉट के पास ही बांध दिया, जिससे इसके स्टेम्स एक साथ इकट्ठी होके और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो इनको हम रख देते हैं इनकी जगह पे। और अब बारी आती है गुलदाउदी के पौधे की, यानी इसमें खाद देने की बारी आती है। एक स्टेम्स इसकी जो है मेरे हाथों से ही लगकर टूट गई। इनमें 3 फ्लावर्स आए हुए थे, तो इनके फूलों की वजह से ये टूट गई, क्योंकि ये भारी हो चुका था। कोई बात नहीं, इसको हम एक साइड में रख देते हैं और अब इसमें देते हैं फर्टिलाइज़र। तो देखिए ये जो गुलदाउदी का प्लांट है, इनमें कुछ ब्रांच में फूल आ चुके हैं, कुछ ब्रांच में कलियां बन रही हैं और कुछ ब्रांच में कलियां जो हैं वो बन चुकी हैं, कुछ ब्रांच में कलियां खिलने भी वाली हैं। तो बहुत मतलब एक ही पौधे में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इनमें फर्टिलाइज़र देने के बाद इनकी ग्रोथ सेम तरीके से होने लगेगी। देखिए इसमें नई नई ब्रांचेस भी आ रही हैं। जैसे ही ये ब्रांच थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो इनको हम अलग करके एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग से ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। कटिंग से बीजों के माध्यम से भी ग्रो हो जाता है, नर्सरी से भी सैपलिंग्स ला सकते हैं। 1 साल हमने इसके पौधे को ख़रीदा था नर्सरी से, यानी कि 20 रुपीज़ में हमने लास्ट ईयर ख़रीदा था इस पौधे को। और इसके बाद से हमने इस पौधे को के सैपलिंग्स को मतलब इसके ढेर सारे सैपलिंग्स तैयार कर लिए हैं कि टेरेस गार्डन पर और बैल्कनी गार्डन दोनों पर ये पौधे बेशुमार फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो देखिए अच्छी तरीके से इसकी गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद भी हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। गुलदाउदी के पौधे में अच्छी फूल पाने के लिए, यानी बड़े साइज़ में फ्लावरिंग पाने के लिए, इसमें हमें कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। और 15-20 दिनों के बाद आज निकली है धूप, तो आज ही सही टाइम है इनको फर्टिलाइज़ करने का। फर्टिलाइज़ करने के बाद ये अच्छी तरीके से धूप लेंगे, तब इनकी ग्रोथ और भी अच्छी तरीके से होने शुरू हो जाएगी। तो देखिए गुड़ाई हो चुकी है हमारी। गुड़ाई करने के बाद इसमें हम जो हमने अंडे के छिलकों का फर्टिलाइज़र तैयार किया है उसको इसमें डालना शुरू कर देंगे। तो इनको डालने से डालने के बाद इनमें हम शाम में वाटरिंग करेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम इनमें वाटरिंग नहीं करेंगे, शाम में वाटरिंग करेंगे। और इनमें ऐसे ही बस इन फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे। गर्मियों में हम अपने पौधों को, यानी कि गुलदाउदी के मेन तो हमारा गुलदाउदी होता है गर्मियों में बचाने का। तो मेन टास्क जो होता है गर्मियों में, इसे हमें धूप से जितना हो सके कम उतना बचाना होता है, और सर्दियों में जितना हो सके इसको धूप दिखाना है। तो सबका अपना अपना टाइम आता है। इस टाइम धूप भी बहुत ज़्यादा भाव खा रहा है, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा छुप रहा है और ज़्यादा देर तक नहीं निकल रहा है हमारे एरिया में। तो देखिए इसमें भी कुछ ब्रांच पे कलियां बनी हैं, कुछ कलियां बन रही हैं, कुछ कलियां खिल चुकी हैं। तो सेम उसी तरीके से हम इसको भी फर्टिलाइज़ करेंगे जिस तरीके से हमने पहले वाले गुलदाउदी के प्लांट को फर्टिलाइज़ किया है। तो इसमें देखिए वाइट कलर के फ्लावर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इसकी वाइट में 2-3 वैरायटी आती है, छोटी वाली वैरायटी है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से पौधे जो है वो तैयार हो रहे हैं। इसी टाइम पे गुलदाउदी के पौधे में छोटे छोटे से पौधे तैयार होना शुरू हो जाते हैं, और इनके अलग अलग सैपलिंग से हम ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इसकी अच्छी तरीके से गुड़ाई करने से हमारे पौधे को ऑक्सीजन भी मिलेगी, और जब हम इसमें
खाद को डालेंगे तो वो अच्छी तरीके से हमारे रूट्स को में मिल भी जाएंगी। तो रूट्स में जो है खाद मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि मेन तो हमारे रूट्स ही होता है। रूट्स में जब अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र पहुँचेगी तभी जाके हमारे पौधे की ग्रोथ होगी, क्योंकि किसी भी मतलब प्लांट की ग्रोथ तभी होती है जब वो फर्टिलाइज़र हमारे मेन रूट्स के साथ मतलब रूट्स के पास पहुँचता है। तो रूट्स के पास पहुंचने के लिए हमें इसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद जो हमारी बची खुची हुई फर्टिलाइज़र बची हुई है, मतलब जो बची खुची फर्टिलाइज़र है, उसको भी हम इस प्लांट में डाल देंगे। मेन जो होता है हमारा प्लांट वो मतलब अंडे का छिलका, वो गुलाब के पौधे में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि गुलाब के पौधे में फूल लाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। और इसी तरीके से हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से जो है गुलाब के साथ साथ इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से ये काम करेगा। गुलाब भी एक ऐसा प्लांट होता है जो कि सर्दियों में ही फ्लावरिंग करता है, और गुलदाउदी तो सर्दी की जान होती है, मतलब सर्दियों में पूरे विंटर के मौसम में ये उसमें फ्लावरिंग करता है। बहुत सारी इसकी वैरायटी आती है, आपको नर्सरी में वो ईज़िली अवेलेबल होगी, मतलब नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। बट नर्सरी में अगर आप इतना घना इतना बुशी पौधा लेने जाएंगे तो 100-150 से कम तो ये पौधा बिल्कुल नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा महंगा मिलेगा आपको। 20-30 रुपये में वही स्टेम्स मिलेगा जिसमें 2-3 कलियाँ बनी हुई होंगी। तो 2-3 कलियों वाला पौधा जो है 20-30 रुपये में मिलेगा। बाकी जो इतना ज़्यादा बुशी प्लांट होता है वो आपको 100-150 से नीचे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इन पौधों को इन पौधे की कटिंग्स हम अभी भी लगा सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, या फिर कुछ समय बाद भी हम इनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। तो एक बार ये पौधा लाएं अपने गार्डन में और इसको हर साल हर सीज़न में बचा के रखें सर्दियों के लिए। जैसे ही सर्दी का सीज़न बारिश का सीज़न शुरू होता है तो इनकी कटिंग्स को लगा लें और बस कटिंग को पिंचिंग करते रहें। इतना ज़्यादा बुशी प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। और जैसे ही विंटर का मौसम आएगा आपको इसमें ढेर सारे फूल देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम जो है अपने गार्डन में एक बार किसी प्लांट को लाकर लगाएं और बस हर साल अपने गार्डन में फूल पाएं। ये जो ब्रांच टूटी हुई थी तो इसको हमने अपने गेंदे के पौधे में गेंदे वाले कंटेनर में ही ऐसे ही लगा दिया। कुछ दिनों तक वो ठीक रहेगा। अगर उसकी रूट्स आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आए फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ढेर सारा पौधा है। तो आप भी अपने गार्डन में इस तरीके के फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें, जिससे आप भी इस तरीके से ढेर सारे फूलों को पा सकते हैं। तो देखिए ये मेरे टेरेस गार्डन का गुलदाउदी है जिसमें बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें भी हमने सेम जो है खाद का यूज़ किया था जब इनमें कलियां बनना शुरू हुई थी। तो जैसे ही इनमें कलियां बनना शुरू होती हैं इनको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर 15 दिन पे इनको एक बार फर्टिलाइज़ ज़रूर करें, जिससे इसमें बहुत ही जल्दी आपको फूल देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और आप भी अपने पौधों को फर्टिलाइज़र ज़रूर बना के दें। फेंकने से अच्छा है कि हम अपने गार्डन में ही यूज़ कर लें। और किचन से ही हमारा गार्डन जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा बनता है, क्योंकि किचन में ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देती हैं। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।